सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटीसी कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि भाई क्या क्या अपना व्यू होगा आने वाले कल के दिन के लिए। ठीक है, कल के दिन जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, आज के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल के दिन एक्सपायरी नहीं होगी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी होगी गुरुवार को। अभी मंथली एक्सपायरी आने वाली है, राइट। तो फिर मंथली एक्सपायरी से पहले क्या एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर? क्या एक बड़ा मोमेंटम अभी भी पेंडिंग है बैंक निफ्टी के अंदर? ये सब कुछ चीजें आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आज के दिन किस प्रकार से हमने आज बैंक निफ्टी में 100+ पॉइंट को कैप्चर किया, वो सब कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे। और काफी सारी चीजें जो लॉजिकल चीजें होती है, जहां पर हमने कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन को यूज किया है, वो सब कुछ चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि वैल्यू कहां पर मिलती है आपको? वैल्यू मिलती है अपने लोकेशंस के बेस के ऊपर। ठीक है, अपने लोकेशंस कौन से हैं, उनके बेस के ऊपर आपको वैल्यू मिलती है। और एक और चीज, वैल्यू तभी आपको मिलेगी मार्केट में जब आप लोकेशन बेस के साथ साथ आप मार्केट में क्या करोगे, आप मार्केट में ब्रेकआउट रूल्स को ट्रैक करके चलोगे, राइट। अभी यहां पर एक चीज याद रखना कि एग्जैक्टली मार्केट में होता क्या है। ठीक है, हमने कुछ दिनों से कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप देखोगे, अगर हमने 26 तारीख को आई थिंक रात को हमने कुछ चार्ट अपने कम्युनिटी के साथ शेयर किए थे। 25 तारीख को संडे को हमने कुछ चार्ट अपने कम्युनिटी के साथ शेयर किए थे। ठीक है, ये जो चार्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूं, उन चार्ट्स को आप जरूर फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो और सेव करके रख सकते हो। आप एक फोल्डर बना सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने यहाँ पर एक होमवर्क लिया था अपने कम्युनिटी के साथ, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि भाई पिछले 10-12 दिनों के अंदर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो वो जो ऑब्जर्वेशन था, काफी सारे लोगों ने काफी सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की थी, बट जो मेन ऑब्जर्वेशन था, तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर मेन ऑब्जर्वेशन डाल दिया था कि पिछले 10 दिन का अगर आप मार्केट देखोगे, भाई पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज क्यों बनती है, इंडिकेटर्स क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ मार्केट अपने प्राइस को रिपीट करता है, मार्केट अपने प्राइस को कॉपी करने की कोशिश करता है, अपने प्राइस एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करता है, राइट। अगर यहां पर आप नोटिस करोगे तो पिछले 10-12 दिनों में, पिछले 10 से लेके 12 दिनों के अंदर मार्केट ने क्या किया है भाई, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग का एरिया है, मार्केट या तो उसके ऊपर रिएक्ट करके सपोर्ट का काम कर रहा है, या फिर उसी को रेजिस्ट करके या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, या तो उसको टेस्ट करके एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड के लिए आ रहा है, या फिर उसी को टेस्ट करके एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें डाउन साइड नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम डाउन साइड मोमेंटम की बात करें तो भाई लुक एट दिस मोमेंटम। ठीक है, हम एक मोमेंटम को कैरी करने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पर कुछ चार्ट मैंने शेयर करके रखे हुए हैं। ठीक है, आप लॉजिक को समझो, लोकेशन के पीछे के लॉजिक को समझो। मार्केट क्या कर रहा है, इसी प्रीवियस डे क्लोजिंग के लोकेशन का क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है दूसरे दिन। ठीक है, कितना रिस्पेक्ट कर रहा है अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करो। यहां पर भी देखो मार्केट क्या कर रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट करके एक अच्छा बाउंस कर रहा है। ठीक है, लगातार क्या हो रहा है, इसी प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं। आप देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा बाउंस लिया और फिर मोमेंटम किया है। ठीक है, काफी बार ऐसा हुआ है पिछले 10 दिनों के अंदर, मार्केट क्या कर रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट लेने के बाद या फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद बढ़िया डायरेक्शनल मोमेंटम दे रहा है। तो वही लॉजिक आज भी हमने यूज किया है बैंक निफ्टी के अंदर, पिछली वाली वीडियो में भी हमने यूज किया था निफ्टी 50 के अंदर। तो ये सब चीजें आप लेके चल सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस इज आर रैंडम सेटअप। ठीक है, ये एक रैंडम सेटअप की तरह वर्क कर सकता है, जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो मार्केट में पिछले हफ्ते भर में, कि आप वहां पर कुछ रिस्की अपॉर्चुनिटीज को ट्राई कर सकते हो। वही हमने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को ट्राई किया, जहां पर हमने बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन की मोमेंटम को किया था कैप्चर। कैसे, वो जान लेते हैं पहले ऑन टेलीग्राम चैनल। एक बार फिर से कहूंगा भाई, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर अपनी चलती है
फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट कमेंट्री। ठीक है, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो हमने पहले स्टार्टिंग में क्या किया था, प्लान किया था बैंक निफ्टी को डेज लो के नीचे सेलिंग के लिए, बैंक निफ्टी को डेज लो के नीचे सेलिंग के लिए प्लान किया था। बट बैंक निफ्टी क्या गया था, मोमेंटम के साथ ऊपर की साइड गया था, यहां पर अपना डेज लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, राइट। उसके बाद हमने एक चीज और प्लान किया, जब मार्केट यहां पर एग्जैक्टली मैं जोन ड्रॉ करना चाहूंगा, वही प्रीवियस डे क्लोजिंग का यहां पर मैं जोन मार्क कर रहा हूं, राइट। एग्जैक्टली मार्केट ने जब ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, मार्केट ने जब स्टार्टिंग में मोमेंटम अप साइड देना स्टार्ट किया, राइट, तब हमने एक बार फिर से पुट साइड की एंट्रीज को आइडेंटिफाई किया इन 46,500 के पुट के अंदर। ठीक है, हमने कहां पर ट्रेड को प्लान किया था, 46,500 का पुट अबाउ 400। ठीक है, हमने पहले प्राइस को डिसाइड किया था कि भाई हम 400 के भाव के ऊपर खरीद के चलेंगे मार्केट को। बट क्या हुआ, यहां पर हमने देखा भाई प्रीमियम किस प्रकार से एडजस्टमेंट किए जा रहे थे उसको हमने नोटिस किया, और उसके बाद यहां पर हमने एग्रेसिव प्लान बनाया अबाउट 350। ठीक है, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैंने पहले भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला है, वो लॉजिक भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पर हमने प्लान क्या किया, 350 के ऊपर एग्रेसिव ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों, उसका रीजन आगे जाके आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा, राइट। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो इसने जो 350 के साथ जो मोमेंटम किया है भाई दोस्तों, लगातार वन साइडेड मोमेंटम के साथ अपने को बढ़िया सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दिया है, और जो अपनी 10% की रिस्क थी उसके हिसाब से तो काफी बढ़िया टारगेट दिया है। और टारगेट आगे जाके 350 से इसने हाई कितने का लगाया है, 470 का इसने हाई लगाया है, यानी कि लगभग 100+ पॉइंट का मोमेंटम आपको ऑप्शन में देखने को मिला है इस प्रीमियम के अंदर। ठीक है, लगभग 350 टू 470, राइट। अगर यहां पर आप नोटिस करोगे तो कुछ चार्ट भी मैंने यहां पर शेयर करके रखे हुए, उसके पीछे का लॉजिक पहले समझ लेते हैं आज के ट्रेड के पीछे का, राइट। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो एग्जैक्टली क्या हुआ है वो डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी का 29 फरवरी की एक्सपायरी का 46,500 का पुट का चार्ट है, राइट। और दूसरी साइड बैंक निफ्टी का 29 46,600 का कॉल का चार्ट है, राइट। एग्जैक्टली मार्केट में अगर आप नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है, ये पहले चीजों को समझने की कोशिश करो। हमने एंट्री को यहां पर प्लान किया है, राइट। हमने इस लो के ब्रेकडाउन के ऊपर एंट्री को प्लान किया और इसी मोमेंटम के अंदर लगभग 100+ पॉइंट को कैप्चर किया। कैसे, आप नोटिस करो मार्केट ने स्पॉट चार्ट ने, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्पॉट चार्ट ने यहां पर अपना आज के दिन का करंट डे लो यहां पर ब्रेक ही नहीं किया है। आप समझ रहे हो मेरी बात, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो आज के दिन स्पॉट चार्ट ने अपना करंट डे लो ब्रेक ही नहीं किया है। मार्केट अभी भी अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लेने के बाद, एक रिजेक्शन कैंडल, दो रिजेक्शन कैंडल दिखाने के बाद जस्ट इसने क्या किया था, एक पुल बैक लिया था, और इसी पुल बैक को हम ट्रेड कर रहे थे ऑन द डाउन साइड, राइट। उसके साथ साथ एक और लॉजिक अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो यहां पर अगर आप नोटिस करो कि भाई जो पुट का प्रीमियम है वो सही से चल रहा है। ठीक है, पुट के प्रीमियम के अंदर अगर आप देखोगे, अगर बैंक निफ्टी का डेज लो निकल रहा है तो पुट के प्रीमियम के अंदर उसका डेज हाई निकलना चाहिए, राइट। बैंक निफ्टी में तो जहां पर हमने एंट्री बनाई वहां पर तो डेज लो नहीं निकल रहा था, राइट। बट यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो 46,600 के सी के अंदर अगर यहां पर स्पॉट चार्ट, ठीक है, अपना डेज लो नहीं निकाल रहा, ठीक है, तो जो प्रीमियम चार्ट है एटीएम का, तो वो भी चार्ट कम से कम अपना डेज लो नहीं निकालना चाहिए उस समय। यहां पर जो 46,600 के सी का जो प्रीमियम है वो डेज लो के नीचे नहीं चाहिए था, डेज लो के ऊपर चाहिए था। यानी कि यहां पर अपने को, ठीक है, यहां पर अपनी साइकोलॉजी क्या है कि भाई जो सेलर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और कॉल का जो प्रीमियम है वो फास्टली डिप हो रहा है मार्केट में, राइट। और उसी का फायदा उठाते हुए हमने यहां पर एग्रेसिव एंट्री को प्लान किया। ये चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप जल्दी से ज्वाइन करो और फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करो। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री बनाया विद वेरी लेस देन एसएल ऑफ 10%, एंड उसके बाद जो मोमेंटम हुआ भाई खतरनाक मोमेंटम रहा, 470 तक हाई गया था। सो दिस इज द पावर ऑफ लाइव मार्केट कमेंट्री। ठीक है,
तो आज के दिन के लिए इतना ही एक ट्रेड बना था, उसके बाद काफी सारी ट्रेड्स को हमने प्लान जरूर किया, बट दोस्तों ट्रिगर नहीं हुआ। उसमें से अगर एक ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करके बताऊं तो निफ्टी 50 के अंदर हमने प्लान किया था अपसाइड डायरेक्शन के लिए, ट्रेड के लिए, ठीक है, राइट अबाउ करंट डे हाई के ऊपर हमने ट्रेड को प्लान किया। बट भाई ब्रेकआउट रूल्स, भाई ये ब्रेकआउट रूल्स आप देखो, मैं हर एक अपनी वीडियो में यूज करता हूं, बोलता हूं कि भाई अपने जो डीटीसी कम्युनिटी के ब्रेकआउट रूल्स है उनको फॉलो करके चलो, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। या अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो वीडियो के एंड में मैं जरूर आपको वीडियो का थंबनेल में डाल देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको एक बॉक्स के अंदर वो ब्रेकआउट वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पर निफ्टी के अंदर इसके ऊपर हमने प्लान किया था। अभी बोलोगे कि भाई यहां पर तो ब्रेकआउट भी आया था, तो आपने क्यों एंट्री नहीं लिया? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ब्रेकआउट रूल्स। ब्रेकआउट रूल्स क्या कहते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ अगर ब्रेकआउट आया तो हम वेट करते हैं पुल बैक का एंड देन कंटिन्यू का वेट करते हैं, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया, मार्केट वापस से नीचे आया। नीचे आने के बाद, ठीक है, राइट, अब ये इतना नीचे आ चुका है कि अगर ये वापस से ये कर देता है, कंप्लीट कर देता है, तो ये अपने लिए इनफॉर्मेशन नहीं बनेगा। अपने लिए ये क्या बनेगा दोस्तों? अपने लिए ये नया स्विंग हाई क्रिएट होगा, राइट। यहां पर वापस से वेट किया इनफॉर्मेशन के लिए, यहां पर क्या हुआ, एक बेस बना, बट इस बेस का भी ब्रेकआउट नहीं आया, तो यहां पर भी इनफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ, वापस से मार्केट नीचे आया। सेलर्स को ट्रैप किया, सेलर्स को ट्रैप करने के बाद वापस से ऊपर गया, बट हमने कोई भी निफ्टी के अंदर पोजीशन नहीं बनाई। और निफ्टी 50 का जो रेंज बना था, ठीक है, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं आपको, तो भाई ये जो रेंज था ना, एग्जैक्टली 0.236 से लेके 0.5 की रेंज के अंदर निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था। और टोटली अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी 50 पिछले 2 दिन से मार्केट में साइडवेज रिएक्ट कर रहा है, यानी कि भाई एक बम्पर मंथली एक्सपायरी के लिए निफ्टी 50 हमें रेडी होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो ऐसी सारी चीजें रहती है। देखो, मार्केट में काम किया जाता है आपके रूल्स के अकॉर्डिंग, आपके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको मार्केट में डिसिप्लिन चाहिए दोस्तों, तो आपको जरूर आपके रूल्स जो आप खुद बना रहे हो, या फिर अगर मान के चलो किसी मेंटोर्स के अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से अगर आप उनको फॉलो करके चल रहे हो, तो भाई स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करने की कोशिश करो। जैसे कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करके चलता हूं ऑन अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जब भी हम क्या करते हैं, ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं भाई, तब हमारे डीटीसी कम्युनिटी के ब्रेकआउट रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और एक और चीज भाई, बड़ी कैंडल, बिग बार में भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका है दोस्तों। क्या बिग बार से पैसा बनता है? ठीक है, क्या बिग बार से पैसा बनता है? क्या बिग बार के ऊपर एंट्री बनती है? अरे भाई मैं कह के थक गया दोस्तों कि बिग बार, ठीक है, बिग बार यानी कि बड़ा एसएल और छोटा रिवॉर्ड। और एज अ ऑप्शन ट्रेडर एक चीज याद रखना, नोट डाउन करके रखना दोस्तों, कि आप यहां पर 1 लाख रुपया या फिर 2 लाख रुपया लेके नहीं जा रहे हो मार्केट में, ठीक है। आप अगर मान के चलो आपके पास उतना पैसा है और आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये एक चीज याद रखना, स्कैल्पिंग से पैसा दोस्तों नहीं बनता, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो छोटे ट्रेडर रहते हैं, ठीक है, जो जॉब वगैरह करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना चाहते हैं और ट्रेडिंग में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, वो भाई बंदा कभी भी 1 लाख कैपिटल के साथ नहीं आता, ठीक है। वो 10,000, 15,000, 20,000 के कैपिटल के साथ आता है और उस कैपिटल को ग्रोथ करने की कोशिश करता है, लाख में, 2 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में। भाई कितनी बार होगा, ठीक है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी समझने की कोशिश करो। दूसरी चीज, स्कैल्पिंग कर से करके कितना पैसा बना लोगे, ठीक है। स्कैल्पिंग में क्या रहता है, ले फटाफट दे फटाफट, 4-5 पॉइंट कमाने होते हैं, राइट। अरे भाई वो लाख रुपया इन्वेस्ट करके 4-5 पॉइंट, 10 पॉइंट कमा के 20-25 हजार, 30,000 बना रहे हैं, ठीक है। बट आप एज अ बिगिनर ट्रेडर 10-15 हजार रुपए का कैपिटल लेके चल रहे हो, और 10-15 हजार से क्या आपका दिन का 20-25 हजार बन जाएगा? क्या आपका दिन का 5,000 बन जाएगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से? अरे भाई नहीं बनेगा। हीरो जीरो ट्रेडिंग से आप प्रॉफिटेबल बनोगे? भाई नहीं बनोगे, ठीक है। रियलिटी को समझो दोस्तों, कि मार्केट में जब भी आप एक छोटी कैपिटल की ग्रोथ चाहते हो, तो भाई आप
आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैप्चर करना पड़ता है। ऑन एन एवरेज आपको 1:2 तो ऑलवेज कैप्चर करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप ज्यादा से ज्यादा 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 कितना कैप्चर, कितनी बड़ी रैली कैप्चर कर सकते हो, वो मार्केट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है, मार्केट के व्यू के ऊपर डिपेंड है और मार्केट की मोमेंटम के ऊपर डिपेंड है। जो कि आप ऑलवेज आपके माइंड में क्या लेके चलते हो कि भाई मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग रहेगा। क्या मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग रहता है? नहीं। मार्केट मोस्ट लाइकली क्या करता है, एक अच्छे बेस के बाद ही ट्रेंडिंग बनता है, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट तभी दिखता है कि मार्केट में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो और उसके बाद भाई मार्केट ज्यादातर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करता है। अदरवाइज मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट या तो साइडवेज, नॉन डायरेक्शनल या फिर वोलेटाइल मार्केट रहता है, राइट। और इसी वोलेटाइल मार्केट में जो 10,000 15,000 लेके आता है भाई वो स्वाहा हो जाता है, उसका कैपिटल स्वाहा हो जाता है, खत्म हो जाता है स्कैल्पिंग कर करके। भाई स्कैल्पिंग में एक चीज याद रखना, स्कैल्पिंग में एक्यूरेसी अगर आपकी 70 to 80% होगी तभी जाके आई थिंक पैसा बनता है, ठीक है। बट अगर 50% एक्यूरेसी होगी तो स्कैल्पिंग में भूल ही जाओ, आपका पैसा बनेगा, ठीक है। बट अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेडर हो, आरओआई वाले ट्रेडर हो, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करते हो या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर काम करते हो, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करने वाले ट्रेडर हो, तो भाई यहां पर आप 50% के एक्यूरेसी के साथ भी आप मंथ एंड प्रॉफिटेबल बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि भाई कल के दिन मार्केट कहां पर मोमेंटम करेगा और मेरा लॉजिक क्या है, रीजन क्या है उसके पीछे का, सब कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑन निफ्टी का ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। देखो निफ्टी पिछले कुछ दिनों से साइडवेज मोमेंटम में है। यहां पर अभी करंटली अगर आप नोटिस करोगे तो भाई अपने पास ये पिछले 2 दिन का लो का एरिया है, एज वेल एज अपना ऑल टाइम हाई का भी एरिया है। मैं ये 2 लेवल्स मार्क करना चाहूंगा, उसके बाद ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्ट होके मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। अगर मैं थोड़ा सा आज के दिन का लो पकड़ के चलूं तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे अपने को, राइट। तो मैं आज के दिन का लो पकड़ के चल रहा हूं, ठीक है। इसको नाम देते हैं आज के दिन का लो, यानी कि ये कल के दिन अपने लिए प्रीवियस डे लो का काम करेगा। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट में ये जो लोकेशन बन रहा है दोस्तों, ये वाला लोकेशन, ठीक है, ये काफी बेहतरीन, ठीक है, पिछले 2 दिन का हाई एज वेल एज 23 तारीख का क्लोजिंग का जोन का एरिया है, राइट। बढ़िया लोकेशन दिख रहा है अपने को और इस लोकेशन के ब्रेकआउट के ऊपर अपने को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ऑन दी अपसाइड, राइट। इन केस कल के दिन मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है एंड देन मार्केट जाके अपना प्रीवियस डे हाई मतलब आज के दिन का हाई ब्रेक करता है, एक कोई भी पुल बैक देख के आप बाइंग साइड के लिए मार्केट को ट्रैक कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ 22,300, ठीक है। बढ़िया मोमेंटम हम यहां से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ऑन दी अपसाइड, ठीक है। इसके बाद कम से कम जो स्पेस बचा है वो 83 से लेके 85 पॉइंट का स्पेस है, मोटा मोटा पकड़ के चले तो 90 पॉइंट का मोमेंटम हमें अबाउ डेज हाई, यानी कि आज के दिन के हाई के ऊपर अगर अपने को ब्रेकआउट मिलता है, अगर मार्केट ये यहां पर कहीं पर ओपन हो जाता है, यहां पर कहीं पर ओपन हो जाता है तो, ठीक है। इन केस, ठीक है, इन केस मान के चलते मार्केट ओपन हो गया बिलो 50% एरिया, ठीक है, अपने को एज अ ऑप्शन बायर दोनों साइड का व्यू लेके चलना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो आज के दिन का लो और आज के दिन का हाई यहां से यहां तक अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे, इन केस मान के चलो मार्केट यहां पर कहीं पर इस जोन के अंदर ओपन हो गया और जाके अपना प्रीवियस डे लो यानी कि आज के दिन का लो का लोकेशन ब्रेक करता है और कोई भी पुल बैक देख के हम यहाँ पर ऑन दी डाउन साइड बढ़िया मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं और बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ मार्केट में अगर आप नोटिस करोगे तो भाई ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पुल बैक के ऊपर ट्रेडर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। फ्रेश बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं, फ्रेश बायर्स यहाँ पर भी एक्टिवेट हो चुके हैं, ऑलरेडी बायर्स इसी लोकेशन के ऊपर 2 बार एक्टिवेट हो चुके हैं। इतने सारे बायर्स एक्टिवेट होने के बाद एक ट्रेंडिंग मूव या फिर बेहतरीन फास्ट मूव कहां पर आएगा? मार्केट अगर इन सभी बायर्स को, ठीक है,
क्या करेगा, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा बायर्स के लिए, तभी मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम बेस्ड ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो, मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप को ट्रैक कर सकते हो। जस्ट वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग बेस एंड देन एंड रिटेस्ट एंड रिवर्स इन्फॉर्मेशन, राइट। एंड फॉर्मेशन को बढ़िया मोमेंटम आप ट्रैक कर सकते हो ऑन द डाउन साइड। और टारगेट अगर आप नोटिस करोगे तो टारगेट कितना बन सकता है अपना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑन द डाउन साइड टारगेट आप प्लान कर सकते हो बिलो स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक। अगर आप नोटिस करोगे जो प्रीवियस डे हाई एज वेल एज आज के सॉरी प्रीवियस डे लो एज वेल एज आज के दिन का लो, ये क्या है, एग्जैक्टली 0.5 का एरिया है। मार्केट क्या कर सकता है, इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट मोमेंटम बेस करता हुआ 0.6 और 0.786 को टेस्ट कर सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इतना चीज याद रखना कि 0.618 के ऊपर से अगर मार्केट रिवर्सल करना स्टार्ट करे और आप का यहाँ पर मोमेंटम लॉस हो जाए तो अपने एसएल को ट्रेल करना स्टार्ट करो और मिनिमम लॉसेस के साथ आप इस पोजीशन को कट ऑफ करने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर 0.5 फेलियर हो जाता है यहाँ पर मार्केट में और एज वेल एज प्रीवियस डे लो का भी फेलियर हो जाता है तो भाई मार्केट में बढ़िया ऑन द डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्स टारगेट ऑफ 0.786 एज वेल एज जो नियरेस्ट स्विंग लो है, ठीक है, जो ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम अपने को नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, प्रीवियस स्विंग लो, यहां तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम गेन ले यहां से रेंज तो एग्जैक्टली लगभग 200 पॉइंट की रेंज बन रही है, ठीक है, यहां तक के रेंज डिसाइड करें तो 120 पॉइंट की रेंज बन रही है, यानी कि लगभग निफ्टी 50 के अंदर आपको 100 प्लस पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिलेगा ऑन द डाउन साइड। और बेटर रिजल्ट कब मिलेंगे, डाउन साइड की तरफ आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ और प्रीवियस डे लो एज वेल एज आज के दिन का लो अगर मार्केट ने निकाल दिया तो वही बेहतरीन मोमेंटम में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं निफ्टी 50 के अंदर ऑन द डाउन साइड। इन केस मान के चलते मार्केट क्या होता है, सीधा कल के दिन ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन हो जाता है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट भाई डायरेक्टली एंट्रीज को प्लान मत करो, वेट एंड वॉच मार्केट रहेगा आफ्टर अ बिग गैप अप एंड बिग गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भाई ये जो लोकेशन से इनके ऊपर अपने को फ्रेश प्लान क्रिएट करके चलना पड़ेगा। देखो जितने भी प्री प्लानिंग सेशंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैट ओपनिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक पोजिशनल ट्रेड को ऑलरेडी शेयर किया है ऑन टेलीग्राम, जाकर आप चेक कर सकते हो और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को भी ट्रैक करके चल सकते हो। अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे एज अ पोजिशनल ट्रेडर हमने कुछ बुल स्प्रेड क्रिएट करने के लिए बता दिया है, उसके साथ साथ हमने फिन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी हमने दोनों में भी, ठीक है, क्या किया है, प्लान किया है काफी सारी चीजों को। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक पोजिशनल ट्रेड को प्लान किया है लगभग 500 से लेके 700 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ऑन दी अपसाइड पे आने वाले 2 से लेके 3 दिनों के अंदर, राइट। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी सिलेक्ट करके चल रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है, बट मैं इसी एक्सपायरी के अंदर ये 400-500 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ निफ्टी बैंक के अंदर, बिकॉज ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंथली एक्सपायरी बाई बंपर रिटर्न्स दे सकती है आपको। और जो मोमेंटम हम ट्रैक करने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर उसको पहले एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। देखो पिछले 2 दिन के अंदर और आज के दिन के अंदर फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना बड़ा मोमेंटम नहीं आया है, ठीक है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे मार्केट में प्राइस एक्शन ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम तो क्या है कि भाई ये वाला दिन बड़ा मोमेंटम नहीं आया है। बड़ा मोमेंटम किसको कहते हैं, ट्रेंडिंग मोमेंटम, राइट। यहां पर देखो कैसे बढ़िया तरीके से ट्रेंडिंग मोमेंटम रहा, ये देखो कैसे बढ़िया तरीके से ट्रेंडिंग मूव रहा, ठीक है, 22 तारीख के चार्ट को अगर आप रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हो तो वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो भाई 23 तारीख को बड़ा मोमेंटम नहीं रहा, 26 को भी बड़ा मोमेंटम नहीं रहा और आज के दिन 27 को भी मार्केट लगभग चौपी मार्केट रहा, बड़ा मोमेंटम हमें नजर नहीं आया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप नोटिस करोगे तो हमने हर एक मार्केट में 100 प्लस पॉइंट को कैप्चर किया है, राइट। तो चलो प्लान करते हैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर तो दोस्तों पहली चीज एक यहाँ पर हाई है, एक यहाँ पर क्या है, लो बनाए, फिर एक हाई बनाए, फिर एक लो बनाए, फिर एक हाई बनाए, फिर एक लो बनाए, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो और फिर हाई बनाए, राइट। मार्केट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, राइट। लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये चीजें हैं लगातार मार्केट का जो डायरेक्शन हमें मोमेंटम नजर आ रहा है, ये क्या है, लोअर लो का फॉर्मेशन। मार्केट पे स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, जब मार्केट
अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है, अपना ट्रेंड चेंज करेगा। ट्रेंड कब चेंज होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइकोलॉजी की रहती है रिटेल ट्रेडर्स की, वो रहती है अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज होने के चांसेस प्रोबेबिलिटीज अच्छी रहती है। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप नोटिस करोगे जब भी मार्केट में एक लोअर लो के फॉर्मेशन के बाद मार्केट में अगर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट होता है, तब जाके मार्केट में क्या होता है, अपना मार्केट ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है। ये चीज याद रखना, ठीक है, राइट। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट में लोअर हाई का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये देखो लोअर हाई का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि यहां से अपने लिए अभी मार्केट क्या है, बुलिश है, और इसीलिए हमने ट्रेड को बुलिश साइड के लिए प्लान किया था अबाउट दिस जोन, राइट। और यहाँ पर हमने क्या किया है, बुल स्प्रेड को क्रिएट किया है। क्या किया है? बुल स्प्रेड को क्रिएट करके चले हैं, ठीक है। जिनको ऑप्शन सेलिंग करना था उनके लिए भी हमने बताया कि ऑप्शन सेलिंग अलर्ट बताया था ऑन टेलीग्राम चैनल एज वेल एज। अगर आप नोटिस करोगे तो बुल स्प्रेड मैंने क्यों बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ देखो कल का दिन और परसों का दिन, 2 दिन अपने को लेके चलनी है अपनी पोजीशंस को, और टारगेट थोड़े से बड़े हैं, और बड़े टारगेट से देखो एक्सपायरी से पहले प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो डीके में अपना जो मार्केट में डीके होता है वो अपनी पोजीशन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप अपनी पोजीशन को ऑप्शन को हेज करके चल रहे हो। मेरा सिंपल प्लान ऑफ एक्शन है कल के दिन के लिए कि भाई ये जो जोन बना है आज के दिन का हाई, ठीक है, सीधा मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। आज के दिन का जो हाई बना है अप्रॉक्स 46,700, ठीक है। अगर मार्केट कल के दिन इसको निकाल देता है, ठीक है, ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, और उसके बाद एक पुल बैक देता है, तो एक बढ़िया मोमेंटम हमें अपसाइड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। और एक और चीज है, हमने यहाँ से टारगेट अपना कितना डिसाइड किया है, ठीक है, यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग 700 से लेके 800 पॉइंट, ठीक है, 700 पॉइंट ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि भाई बैंक निफ्टी जो है आने वाले 2 दिन के अंदर 700 पॉइंट का डायरेक्शनल मोमेंटम कर जाएगा ऑन दी अपसाइड, ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 46,700। बट हमने यहीं पर ऑलरेडी क्वांटिटीज को शॉर्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि बुल स्प्रेड क्रिएट किया है। और बुल स्प्रेड एग्जिट कब करेंगे हम, जब मार्केट आज के दिन का लो निकालेगा, तब जाके हम बुल स्प्रेड क्रिएट करेंगे। यहां से एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग 15 to 20% का हम आरओआई जनरेट करने की कोशिश करेंगे अपने बुल स्प्रेड पोजीशन के अंदर। एक पोजिशनल ट्रेड दिया हुआ है, राइट। इंट्राडे पर्पज से अगर हम प्लान करके चल रहे हैं तो भाई सिंपल एनालिसिस रखना चाहूंगा। प्लान अपना सिंपल है, कैरी करके चलेंगे अबाउ डेज हाई के ऊपर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे विथ वेरी 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 लेस देन एसएल ऑफ 10% एंड द टारगेट ऑफ 20 to 30% आरओआई, राइट। 20 से 30% का आरओआई कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देखो मोमेंटम बढ़िया नजर आ रहा है, बट यहाँ पर हम अपने लेवल्स भी आगे की साइड के टारगेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस स्विंग हाई से लेके प्रीवियस स्विंग लो तक अगर आप यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करोगे तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि भाई मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर हमें मार्केट नजर आ रहा है। और ये जो स्विंग का एरिया है मार्केट में एज द 0.5 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ऊपर की साइड अपना टारगेट में लेके चल रहा हूँ 0.618 इंट्राडे पर्पस के हिसाब से, ठीक है। बट ये जो 0.5 है ये मार्केट में अपने लिए एक हर्डल क्रिएट कर सकता है आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल ऑफ 46,700। तो आप यहाँ पर अगर आप एंट्री बना के चल रहे हो तो याद रखना अगर 0.5 से रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ से अपनी रिस्क को कम करना स्टार्ट कर दो, एसएल को ट्रेल करना स्टार्ट कर दो, राइट। तब तक आपको उसी एसएल के साथ काम करके चलना है। इफ मार्केट ओपन अ फ्लैट, ठीक है, मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, कौन से रेंज के अंदर, इन बिटवीन प्रीवियस डे हाई, मतलब आज के दिन का हाई एज वेल एज 0.236, तो इस रेंज के अंदर अपने लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा आफ्टर अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस लेवल ऑफ 0.236। हम कोई भी पुल बैक देख के, राइट, मार्केट में ऑन द डाउन साइड पुट अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे विद द टारगेट ऑफ करंट डे लो, मींस कल के दिन के लिए ये क्या करेगा, प्रीवियस डे लो का काम करेगा। तो ये लोकेशन तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अप साइड डायरेक्शन में देखो अगर मार्केट यहां से ट्रेंडिंग हो गया तो क्या भाई 0.5 और क्या 0.618 ये सबको निकालता हुआ मार्केट डायरेक्शनल मोमेंटम कर जाएगा। स्ट्रक्चर बढ़िया नजर आ रहा है, बस यहां से अपने को एक मोमेंटम मिल जाए अबाउट 46,700 के ऊपर हम प्लान करके चल रहे हैं सी साइड की पोजीशन, ठीक है। इफ मार्केट ओपन गैप डाउन, अगर मान के चलो मार्केट ओपन हो जाता है गैप डाउन,
ठीक है, तो हम उसको किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के दिन के लो से लेके आज के दिन के हाई तक अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे, तो एग्जैक्टली आपको जो जोन मिल रहा है, ठीक है, 0.236 एज वेल एज 0.5, ये एक एग्जैक्टली फिबोनाची क्लस्टर का नंबर आपको नजर आ रहा है, राइट? अगर ये फेलियर हो जाता है तो भाई फिबोनाची के दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट में फेल हो गए। और अगर मान के चलो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और उसके बाद प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तो याद रखना मार्केट में यहां पर जितने भी बायर्स जा रहे हैं, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, वो सभी लोग हो जाएंगे ट्रैप, और मार्केट का जो मोमेंटम होगा वो डाउन साइड मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतना फास्ट मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं इन निफ्टी बैंक पर, बट स्लो एंड स्टडी मोमेंटम जरूर रह सकता है मार्केट में। एज वेल एज अपना जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी चल रहा है मार्केट में, ठीक है, जो हमने अपडेट किया था ऑन अ टेलीग्राम, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी की, भाई मार्केट में हम क्या करके चल रहे हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को पिछले गुरुवार से, ठीक है, ये जो गुरुवार मतलब 22 तारीख से हमने इस नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करके चल रहे हैं मार्केट में 11 बजे से, ठीक है। लास्ट गुरुवार को, गुरुवार राइट, थर्सडे यानी कि गुरुवार को लास्ट जो एक्सपायरी थी, उस लास्ट एक्सपायरी के साथ हम मार्केट को लेके चल रहे हैं। लगभग हफ्ता भर होने वाला है अपने को नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का यूज करते हुए। और यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट अपने नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के लिए हमने जो बनाया है ऑप्शन हेजिंग पोजीशंस, वो यहां पर और यहां पर इसी रेंज के अंदर मार्केट अगर एक्सपायरी के दिन क्लोज हो जाता है तो अपने को बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा इन नॉन डायरेक्शनल हिच के अंदर, ठीक है, जो कि हमने लेग क्रिएट करके रखे हुए। आई होप आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और थोड़ा सा अपसाइड ट्रेड को भी प्लान कर लेते हैं एक बार, बिकॉज ऑफ अपसाइड ट्रेड तो अपनी पहले ही प्लान है, बट अगर मान के चलो मार्केट ओपन हो जाता है, इफ मार्केट ओपन अबाउट 0.5, ठीक है, अगर मार्केट ओपन हो जाता है 0.5 एंड 0.618 के रेंज के अंदर, तो याद रखना यहां पर एक चीज याद रखना, जो ट्रेंड आया है मार्केट उसका 50% का एरिया कवर अप कर चुका है, तो इसके ऊपर भी आपका व्यू बुलिश ही होगा आफ्टर, मतलब कल के दिन अगर 0.5 के लोकेशन के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तो भाई डेज आई ब्रेकआउट को जरूर ट्रैक करके चलना, बम्पर रिटर्न्स आपको दे सकते हैं इन अ निफ्टी बैंक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इंट्राडे स्टॉक जितने भी होंगे मैं आपको कल के दिन सुबह और टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, ठीक है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस एंड ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जाने से पहले भाई वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू सिर्फ यही मिलेगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन जो भाई अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। चलो ओके भाई, एक बार फिर से मिलेंगे हम कल इसी समय, इसी इसी चैनल के ऊपर इसी कॉन्फिडेंस के साथ एक बार फिर से एक अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।